आज तारीख है 7 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी में फंसे हेड कांस्टेबल और ड्राइवर को तत्काल किया गया बर्खास्त। इंदौर में राजनीतिक गतिविधियां तेज, भाजपा बना रही दूसरा कार्यालय, कांग्रेस किराए के दफ्तर को कर रही आधुनिक। मध्य प्रदेश के ई नगर पालिका परियोजना को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, डिजिटल सेवाओं की हुई सराहना। समग्र आईडी जांच में बड़ा खुलासा, 11 लाख से अधिक लोगों की ई-केवाईसी अब भी लंबित। सरकारी नौकरी के नियम होंगे सख्त, 1 से अधिक जीवित जीवन साथी वाले उम्मीदवार हो सकते हैं अयोग्य। मानसून से पहले बदला मौसम, एमपी के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, तापमान में आई गिरावट। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी में फंसे हेड कांस्टेबल और ड्राइवर को तत्काल किया गया बर्खास्त। भोपाल के लोकायुक्त संगठन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रिश्वतखोरी के मामलों में आरोपी हेड कांस्टेबल और उसके ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। लोकायुक्त महानिदेशक ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों कर्मचारियों पर पद का दुरुपयोग कर अवैध धन लेने के आरोप साबित होने के बाद ये निर्णय लिया गया। वहीं इस कार्रवाई को प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इंदौर में राजनीतिक गतिविधियां तेज, भाजपा बना रही दूसरा कार्यालय, कांग्रेस किराए के दफ्तर को कर रही आधुनिक। इंदौर में आगामी चुनावों को देखते हुए प्रमुख राजनीतिक दल अपनी संगठनात्मक तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा शहर में अपना दूसरा बड़ा कार्यालय स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर कांग्रेस अपने मौजूदा किराए के कार्यालय का नवीनीकरण कर उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने में जुटी है। वहीं दोनों दलों की ये कवायद आगामी राजनीतिक मुकाबले को लेकर उनकी गंभीरता को दर्शाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंदौर में संगठन विस्तार की ये दौड़ आने वाले समय में चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। रीवा में खेलते समय 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरा 1 वर्षीय मासूम, समय रहते बचाई गई जान। रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया जब खेलते खेलते 1 साल का मासूम बच्चा करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। बच्चे के अचानक गायब होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के लोगों और प्रशासन की मदद से तत्काल राहत अभियान चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में खुले गड्ढों और निर्माण स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे खतरनाक स्थानों को तत्काल सुरक्षित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश की ई नगर पालिका परियोजना को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, डिजिटल सेवाओं की हुई सराहना। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी ई नगर पालिका परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कर भुगतान, भवन अनुज्ञा और अन्य नगर निगम सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है। राज्य सरकार ने इसे सुशासन और डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं इस पुरस्कार से प्रदेश की डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था को नई पहचान मिली है। समग्र आईडी जांच में बड़ा खुलासा, 11 लाख से अधिक लोगों की ई-केवाईसी अब भी लंबित। समग्र आईडी डेटाबेस की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि प्रदेश में लगभग 11 लाख से अधिक लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अधिकारियों का मानना है कि इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्रता की सत्यापन में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं सरकार ने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अपूर्ण रिकॉर्ड के कारण कई योजनाओं में फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों की आशंका भी बनी रहती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्वालियर में एक दिन नहीं होगी जल आपूर्ति, एमआईसी बैठक में पेयजल परियोजना का प्रस्ताव पास। ग्वालियर शहर के नागरिकों को एक दिन पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम की एमआईसी बैठक में पेयजल आपूर्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। इसके चलते जल वितरण व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और वित्तीय कारणों से प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाएगा। शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहने की आशंका के मद्देनजर नागरिकों को पहले से पानी संग्रहित करने की सलाह दी गई है। इस निर्णय को लेकर विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए हैं। अब एक क्लिक में खरीद सकेंगे गोंडी पेंटिंग, डिंडोरी की जनजातीय कला को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंडी कला अब वैश्विक बाजार तक पहुंचने जा रही है। डिंडोरी के जनजातीय कलाकारों को अमेजन के आर्टिजन प्रोग्राम से जोड़ा गया है, जिससे उनकी कलाकृतियां देश विदेश के खरीदारों तक ऑनलाइन पहुंच सकेंगी। इस पहल से स्थानीय कलाकारों को बेहतर आय और पहचान मिलने की उम्मीद है। वहीं वर्षों से पारंपरिक शैली में बनाई जा रही गोंडी पेंटिंग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जनजातीय संस्कृति के
के संरक्षण और कलाकारों के आर्थिक सशक्तिकरण को बड़ा बल मिलेगा। इंदौर में कुत्तों का आतंक जारी, एक ही दिन में 42 लोगों को बनाया शिकार। इंदौर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक ही दिन में 42 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए। वहीं घायलों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी को उपचार और एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों ने नगर निगम से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। बढ़ती घटनाओं ने लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि नसबंदी और पुनर्वास कार्यक्रमों को तेजी से लागू करना आवश्यक है। सरकारी नौकरी के नियम होंगे सख्त, एक से अधिक जीवित जीवन साथी वाले उम्मीदवार हो सकते हैं अयोग्य। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत ऐसे उम्मीदवार जिनके एक से अधिक जीवित जीवन साथी हैं, उन्हें सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि ये कदम सेवा नियमों में स्पष्टता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। वहीं प्रस्ताव पर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श जारी है। नियम लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारिवारिक स्थिति से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी अधिक सख्ती से की जा रही है। सागर में रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सागर में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने रेलवे के एक डिप्टी चीफ इंजीनियर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लंबित बिल के भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की जा रही थी। वहीं शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उनके कार्यालय और अन्य ठिकानों पर भी जांच की गई। इस कार्रवाई को सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अभी जारी है। मानसून से पहले बदला मौसम, एमपी के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों को भी मौसम विभाग की सलाह के अनुसार कृषि कार्य करने की हिदायत दी गई है। वीआईटी भोपाल मामले पर मानवाधिकार आयोग सख्त, यूजीसी और राज्य सरकार को फिर जारी किए गए नोटिस। वीआईटी भोपाल से जुड़े मामले में मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और राज्य सरकार को दोबारा नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब 29 जून तक मांगा है। आयोग का कहना है कि छात्रों से संबंधित शिकायतों और अधिकारों के संरक्षण को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच जारी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के हितों और शिक्षा के अधिकार से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इंदौर में होगा भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन बिजनेस फोरम, निवेश के नए अवसरों पर रहेगा फोकस। इंदौर में जल्द ही मेगा इंडिया लैटिन अमेरिका कैरेबियन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विभिन्न देशों के उद्योगपति, निवेशक और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में भाग लेकर निवेशकों को मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं फोरम का उद्देश्य व्यापारिक सहयोग बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और नए रोजगार अवसर प्रदान करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन से प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत पहचान मिल सकती है। भूजल बढ़ाने के लिए इंदौर नगर निगम की नई पहल, शहर में लगाए जाएंगे वाटर रिचार्ज सिस्टम। इंदौर नगर निगम ने गिरते भूजल स्तर को देखते हुए शहर में बड़े पैमाने पर वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इसके तहत वर्षा जल को जमीन में पहुंचाने के लिए विशेष संरचनाएं विकसित की जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार ये पहल जल संरक्षण और भविष्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। नगर निगम सार्वजनिक भवनों, पार्कों और प्रमुख स्थानों पर रिचार्ज सिस्टम स्थापित करेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे जल संकट से निपटने की दिशा में प्रभावी प्रयास बताया है। राजगढ़ में पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर पलटा, बड़ा हादसा टला, इलाके में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पेट्रोल और डीजल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया और यातायात रोक दिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। अधिकारियों ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर संभावित बड़े हादसों को टाल दिया। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।